नमस्कार, दैनिक शिव चाय में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, कुछ याद दिलाना चाहेंगे। ये है डोगरा चौक प्रेस क्लब के बिल्कुल बाहर। कल का थोड़ा सा रुझान कराना चाहेंगे। कल जैसे यहाँ पर डीएसपी शिवाली के द्वारा, उनकी पूरी टीम के द्वारा नाका लगाया गया था और नाका इतना ज़बरदस्त था कि लोग यहाँ पर जामी इतनी देखने को मिली कि लोग भी परेशान थे। और जब मैडम से हमने बात करने की कोशिश की, मैडम का साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐसे नाके रोज़ लगेंगे कि जो लोग टू व्हीलर पर सवार होते हैं, खुद जो चालक है और पीछे वाले को भी हेलमेट पहनना बहुत ही अनिवार्य है। और कल लोगों के चालान भी हुए और यही समय था, लगभग 12 के करीब कल का सेम समय था जब यहाँ पर नाका लगा हुआ था। और यहाँ पर सीट बेल्ट ना पहनने वालों को, जो ये देखिए अभी भी दो चालक यानी ये जो मोटरसाइकिल और स्कूटी पर लोग जा रहे हैं, डबल जो सवारी है यानी आगे और पीछे भी, देखिए कितनों ने पीछे वालों ने हेलमेट डाली है। मैडम से कल हमने यही सवाल किया था। मैडम ने बड़ी बेबाकी से और बड़ी ही कॉन्फिडेंटली कहा था कि नहीं, रोज़ ऐसे नाके लगेंगे। अब जनता को समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल, एक तरफ कोरोना महामारी की मार और दूसरी तरफ भारी भरकम जुर्माना। ये देखिए, हम आपको यहाँ के लाइव दृश्य बता रहे हैं कल की वीडियो और आज की वीडियो में। कल यही समय था, यहाँ पर लोग, आम जनता परेशान थी। कोई बीमार भी था, एक व्यक्ति पॉजिटिव भी था। जब वो कार से निकला, उसने कहा मैं पॉजिटिव हूँ। मैडम भी पीछे होगी और हम लोग भी पीछे हो गए जब हम कवरेज कर रहे थे। पर सवाल बड़ा ये है, अगर ऐसी चीज़ें लागू करनी होती है, नाके लगाने होते हैं, ज़रूरी है, वाकई ज़रूरी। हम मानते हैं अपना अच्छा काम सराहने, ये देखिए सराहने कार्य कर रही है हमारी ट्रैफिक पुलिस। पर सवाल ये होता है कि जनता पर इस तरह से कोई भी चीज़ थोपना सही नहीं है। अगर वाकई आप चालान करने पे उतावरू हो चुके हैं, अब आप वाकई अब चालान करना चाहते हैं कि जो लोग मोटरसाइकिल या स्कूटी के पीछे बैठे उनको भी हेलमेट अनिवार्य कर दी है, तो इन चीज़ों को एक कैंपेन के माध्यम से जनता तक पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी है। क्या हम सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, ये हमारी जनता अपने कमेंट में ज़रूर कमेंट करके अपने सुझाव दे सकती है। पर हम कल की वीडियो का आपको यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा तथ्यों के साथ आते हैं। कल जब हमने डीएसपी मैडम से पूछा था, मैडम ऐसे नाके आज या हमेशा, उन्होंने कहा था हमेशा ऐसे ही नाके लगेंगे। पर साफ तौर पर तस्वीरें दिखा रहे हैं हम कि इस तरह से एकदम से जनता पर, या तो ये कहेंगे टारगेट कोई मिला होता है, टारगेट पूरा करना होता है, चाहे कोई भी उसकी चपेट में आ जाए। सवाल ये, अब कितनों ने देखी यहाँ पर हेलमेट पहनी हुई है। लोग तो एक जो सिर्फ स्कूटी या मोटरसाइकिल, उन्होंने तो हेलमेट भी नहीं पहनी सिंगल पर्सन ने, तो डबल की तो बात ही छोड़िए। फिर क्या चीज़ें बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देंगे यहाँ पर आम जनता को? खुद सोचिए आप भी। हम अपनी जनता के हित की बात करेंगे। और यहाँ पर देखिए लोग रॉन्ग पार्किंग में भी आ रहे हैं, रॉन्ग पार्किंग भी आ रही है लोग। तो बताइए कहाँ है ट्रैफिक पुलिस वाले यहाँ पर? यहाँ की आम जनता से भी हम बात करेंगे कि कल इस समय क्या नज़ारा था डोगरा चौक और आज क्या है। यानी आज वही पहले वाला सिस्टम, अगर सिस्टम को नहीं सुधार सकते या अगर कंटिन्यू उन चीज़ों को नहीं कंटिन्यू रख सकते, रूल्स एंड रेगुलेशन को, फिर आप ऐसी चीज़ें करते हैं क्यों जिससे आम जनता हरास होती है, आम जनता परेशान होती है। या तो एकदम से लागू कर दीजिए, पब्लिक डोमेन में लाइए, कैंपेन कीजिए, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो या पुलिस द्वारा कैंपेन कीजिए कि आज के बाद आप घरों से निकलेंगे, अगर स्कूटी या मोटरसाइकिल पे दूसरी सवारी बैठेगी उसके लिए हेलमेट अनिवार्य है। पर इस तरह से एकदम से थोपना, जब आपकी मर्जी आएगी सड़कों पर उतरेंगे, आम जनता को परेशान करेंगे। पर कहीं ना कहीं जनता के हित के लिए भी हम ये भी बात मानते हैं। पर ऑल ऑफ सडन इस तरह से, क्योंकि ये जनता के सवाल थे, वही आज हम कर रहे हैं प्रशासन से और ट्रैफिक पुलिस के आला अधिकारी से। चलिए हमारे साथ एक व्यक्ति खड़े, इनसे भी जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। जी सर। जी मैम, नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे कल यहाँ पर जो नज़ारा था, कल के बारे में और आज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैम, जिस तरह देखिए कल यहाँ पे डीएसपी मैडम ने एक नाका लगा रखा था, बड़ा अच्छा काम कर रहे थे डीएसपी। हम नहीं बोलते कि गलत काम कर रहे थे, मगर आप देखिए एक जिस तरह से ट्रैफिक इतना जाम हो रखा था, जिस बंदे ने एक एमरजेंसी में जाना हो, जिस तरह से कोविड की एक मारोमारी चल रही है, एम्बुलेंस ने जाना हो, जहाँ तक अभी कहा जाता है कि एम्बुलेंस को खाली रोड दिया जाएगा, एक कोविड की महामारी इतनी चल रही है, उसकी तरह आप देखिए 2 घंटे यहाँ पब्लिक में लाइन में जाम लगा रहा। आप मुझे बताइए, एक पब्लिक को हरासमेंट करना कितना बड़ा एक जुर्म है और कितनी बड़ी कार्य है? आप खुद बताइए, आप एक जर्नलिस्ट हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? बिल्कुल आपने ठीक कहा, पर एक चीज़ बताना चाहेंगे, कल ऑल ऑफ सडन लगा था। जब हमने मैडम से पूछा था, मैडम ने ये भी कहा था कि आज डेली यहाँ पे नाका लगेगा। और आप ये डोगरा चौक की बात कर लीजिए, आप सामने देख लीजिए, कोई नाका नहीं है। इधर से आप देख लीजिए, कोई नाका नहीं है।
हाँ, थोड़ी सी दूर पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे आज नाका लगा है, मगर वो नाका नहीं है जिस तरह से कल जरा नाका लगाया गया था। और आप देखिए कि कल जिस तरह से एक लेडीज ने कितनी एक मतलब वायलेंट हो गई थी, परेशान हो गई थी, एक आम जनता है। आपको पता है पिछले 1.5 महीने से एक लॉकडाउन लगा गया है, आम जनता के जेबों में एक रुपया नहीं है, खाने के लिए मुश्किल हो रही है। मानते हैं आप इस टाइम पे तेल मानिए 100 रुपये लीटर एक आम जनता की तेल जेबे से निकला जा रहा है। हेलमेट की अगर बात करें, माना है हेलमेट हमारी सेफ्टी के लिए है, मगर आप बताइए एक आम आदमी कहाँ से इतना खर्चा देगा? आप मुझे बताइए। ये जो एक्ट है वो 2019 का एक्ट है, हम भी मानते हैं 2019 का एक्ट है, मगर आप इसको ड्राइव चलाइए, कुछ ना कुछ अरबान कंटेंट चलाइए, ठीक है। हर बार आप देखा जाता है, अभी भी आप देख लीजिए कौन सा एक आप पर्टिकुलर एक पुलिस अधिकारी के बता दीजिए जो नाके पे इस टाइम पे मौजूद है। आप जब हमने कल सवाल किया था, मैडम ने कहा था नहीं रोज लगेंगे, और हमने कहा था मैम आप क्या इससे पहले ऐसे नाके लगाने से पहले कंपेन नहीं कर सकते? हमने भी देखा है। आप देखिए अभी ये देखिए आप अभी ये डोगरा चौक का अभी एक्सीडेंट होते होते हम आपको इस समय लाइव बता रहे हैं कि किस तरह से मेटाडोर भी आई है और गाड़ी भी आई है। गाड़ी का नंबर है HR26AB8448। ये किस तरह से बड़ा हादसा होते होते बचा है। यही कारण जो हम लगातार कल भी बता रहे थे, यही कारण था। गाड़ी भी टूटी हुई है, ये देखिए बहुत किसी जान माल का नुकसान होते होते बचा है। गाड़ी का नंबर है HR26AB8448। ये देखिए, ये इसी कारणवश देखिए अभी भी कोई भी यहाँ पर पुलिस का कोई अधिकारी या ट्रैफिक का कोई भी यहाँ नहीं पहुँचा। ये बड़ा सवाल है। इसीलिए ये हमने देखिए लाइव आपको दिखाया है कि किस तरह से त्रुटियां जो सामने आती हैं। कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता था, गाड़ी में सवारियां बैठी हुई हैं, कोई बड़ा हादसा हो सकता था। गाड़ी का नंबर HR26AB844 JK02B F9589। ये लगातार यहाँ के लाइव दृश्य है। मैम देखिए इस तरह से जाम, देखिए आप खुद देख सकते हैं किस तरह से जाम लगा हुआ है। और सिंह साहब जी जी है जो जबरदस्ती निकल रहा है। बिल्कुल अंकल, यही तभी हम कल भी यहाँ नाका लगा था, यही कह रहे थे। अभी कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं है। किस तरह से रांग पार की वजह से बड़ा हादसा होते होते बचा है। देखो गलत है, ये तेजी से आ रहा है, जल्दी निकल रहा है जी गाड़ी वाला, तो गलत है। देखिए आम जनता भी अपनी प्रक्रिया। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैम देखिए आपके सामने एक लाइव विजुअल दिखे, इतना बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचा। आप गाड़ी आपने सामने देख लीजिए, हिमाचल का नंबर है, सवारियां आपके पीछे बैठी हुई हैं। अगर ये गाड़ी वाला मेट्रो वाला तेज होता तो कौन जिम्मेवार होना था? आप देखिए, आप इधर आके देखिए एक्सीडेंट किस तरह से एक्सीडेंट हुआ है। आप देखिए ये कितना बड़ा हादसा होता। महिलाएं भी थी, इनको भी चोट आ सकती, कुछ भी हो सकता था, बड़ा हादसा हो सकता। और बच्चे हैं छोटे छोटे, देखिए अंदर बच्चे भी हैं, बच्चे भी कहीं ना कहीं डर गए हैं। आपको लगी तो नहीं मैडम? आपको लगी तो नहीं? लगी है उनको। आप देखिए मैम, यही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यही वायलेशन है। अगर जहाँ पे आप एक चलान करते हैं, चलान से अच्छा है आप ट्रैफिक वालों को खड़ा करके एक ट्रैफिक क्लियर। ट्रैफिक की टीम भी पूरी यहाँ पर आ गई है, यानी अब आ गई जब बड़ा हादसा होने वाला है। मैम वही बता रहा हूँ, आप ट्रैफिक क्लियर कीजिए, चलान से अच्छा आप ट्रैफिक क्लियर कीजिए। जब ट्रैफिक क्लियर होगी यहाँ पे कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। मैडम ने ये बोला था, देखिए कि लॉकडाउन में एक्सीडेंट नहीं होते हैं। एक्सीडेंट से अच्छा बेटर है कि आप ट्रैफिक क्लियर कीजिए। ट्रैफिक क्लियर मैम, ट्रैफिक क्लियर होगी तो एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं होंगे। यही चीज़ है, चलान से अच्छा बेटर है आप ट्रैफिक क्लियर कीजिए। आप अपने ट्रैफिक रूल सुधारिए। आप मैम विक्रम चौक चली जाइए, कहीं भी चल जाइए, कहीं पे भी आप सिग्नल नहीं चलते हैं, आप यहीं से दूर क्या जाना। आप ये इतना बड़ा चौक है, आप इस चौक में बता दीजिए कौन सा ट्रैफिक कर्मचारी है जो यहाँ पे आपको नाके पे इस टाइम में मिलेगा। ये लोग साइड पे मिलते हैं हर बार। अल्टीमेटली ये कहें कि जब इनकी मर्जी होगी तब नाका लगाएंगे, जब नाका लगाएंगे टारगेट पूरा करने के पीछे से टारगेट मिलता है। 100 चलान करने हैं, जिनके करने कहीं भी खड़े हो गए। उससे अच्छा आप देखिए, अभी भी आप लाइव में देखिए कितना जाम लगा। यहाँ पर कैमरा घुमाइए जरा, आप देखिए कितना जाम लगा है, कितना ट्रैफिक क्लियर जाम लगा हुआ। आप बताइए कितना जाम लगा है, आप सामने देख सकते हैं। कौन सा एक ट्रैफिक कर्मचारी है जो आप मौके पे है, ये वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, सिर्फ चलान करते हैं। मगर अगर मैटर है, ठीक है टारगेट मिला है, आप उससे पहले एक ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक कीजिए। जो मुहिम है वो चलाइए, ठीक है। वो देखिए वो सवारी के लिए चलाता है। कोई बंदा अगर जिस बंदे की सवारी नहीं है, उस बंदे का आप चलान करेंगे, वो रोजगार खाएगा क्या और कमाएगा क्या? एक आम आदमी की इस टाइम पे
इतनी खस्ता हालत है। आप दिहाड़ी 500 रुपया नहीं बन रही है, मगर आप चलान 1000 रुपये का ठोक देते हैं। आपने थोड़े दिन पहले देखा, मास्क जरूरी था, डबल मास्क था, ट्रैफिक वालों को और पुलिस वालों को जरूरी था कि जो मास्क नहीं डाल के थे उनको मास्क का चलान किया, 1000 रुपये का ये फटका करा देते हैं। पर ये भी तो कर सकते ना सर कि चलान करने के बजाय मास्क रखिए, जो नहीं मास्क वही मैम वही बता रहा हूँ ना, हमारे देश में एक अवेयरनेस चलाने की ज़रूरत है। आप ड्राइव चलाइए, कंपेनिंग चलाइए, ठीक है। हाँ, हम देखिए वो अभी यही बहस होगी, वो चलान उसको करेगा, वो आपके सामने लाइव विजुअल आप देख लीजिए किस तरह से ये जो हादसा हुआ। ये अभी देखिए, जब हमने लाइव किया फिर जाकर ट्रैफिक पुलिस भी सक्रिय हुई है यहाँ पर आकर, हमारे सामने लाइव हादसा हुआ है किस तरह से मेटाडोर और ये गाड़ी HR26AB8448 किसी की जान भी जा सकती थी इतने बड़े हादसे में। सबसे बड़ा सवाल ये है, और लाइव हमने विजुअल दिखाए हैं, लाइव विजुअल दिखाए हैं, क्योंकि गाड़ी मेटाडोर आ रही थी उधर से, ये गाड़ी भी तेजी से जा रही थी जिसके चलते दोनों की टक्कर हुई है। पर देखिए गाड़ी की हालत, यही चीज़ें हम दिखाना चाहते हैं, यही चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन तक लाना चाहते हैं कि अगर आप चलान तो करते हैं पर चलान से ज़्यादा ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करना सबसे बड़ा सवाल ये है। ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करना ही बहुत बड़ा काम है। जब ट्रैफिक व्यवस्था ठीक होगी, ना ही हादसे होंगे, ना ही चालान होंगे। ये अभी हम डोगरा चौक के आपको लाइव विजुअल बता रहे हैं। कल जैसे डीएसपी मैडम ने कहा था, तभी हमने सवाल पूछा था, क्योंकि हमें पता है क्या होने वाला है, क्योंकि हम भली भांति जानते हैं किस तरह से काम हो रहे हैं, किस तरह से काम किए जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस या जम्मू पुलिस कोई दो राय नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिस पर सवालिया निशान खड़ा करती हैं हमारी जनता। कि जनता के ही सवाल थे कि अगर नाके लगाए जाते हैं, पर वो नाके जिस तरह से डबल, यानी कि जो अगर मोटरसाइकिल या स्कूटी चालक है, अगर वो एक पीछे बंदा बैठा उसको भी हेलमेट डालनी है, तो ये चीज़ें पब्लिक डोमेन में लाना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए इन चीज़ों की कंपेन करना बहुत ज़रूरी, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे मीडिया के माध्यम से। अगर आप एकदम से आ जाएंगे, ये हम नहीं कह रहे, हमारी जनता के सवाल है, यूँ कहें कि अल्टीमेटली घुमा फिरा करके टारगेट पूरा करना होता है, तभी आपकी मन मर्जी आती वही नाका लगा देते हैं, हज़ारों का चालान करते हैं। पर उन जनता का जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं, अगर जो बड़ी मुश्किल से या कोई डॉक्टर के पास जा रहा होगा, किसी काम से जा रहा होगा, जब उसको 1000 रुपया या 2000 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा, तो खुद सोचिए उसके मन पर क्या बीतरी होगी। ये सबसे बड़ा सवाल है। नाके से ज़रूरी है आप लोग व्यवस्था ठीक करिए। अगर जिस तरह से मास्क ना पहने पर जुर्माना किया जाता था, तो कोशिश करते ना ट्रैफिक पुलिस कि अपने पास मास्क रखते, जो नहीं डालता उसको एज ए गिफ्ट के तौर पर आप मास्क देते, तो लोगों के अंदर, लोगों के दिलों में एक जगह भी बनती और लोगों में पॉजिटिविटी भी आती। ये नहीं कि एक तरफ लोग कोरोना की महामारी से मर रहे हैं, जूझ रहे हैं, और दूसरी तरफ जब मर्जी है आप नाके लगाकर लोगों से भारी भरकम जुर्माना ऐंठ रहे हैं। कहीं ना कहीं सही नहीं है, क्योंकि हम जनता की बात करें, जनता के हित की बात करना हमारा कर्तव्य भी है। और अभी हमने लाइव विजुअल बताया किस तरह से यहाँ कोई नाका नहीं था। इवन के मैडम की स्टेटमेंट से कहा कि रोज़ ऐसे नाके लगेंगे। अगर कल नाका लगा था, कल किस लिए लगा था, क्यों लगा था, सबसे बड़ा सवाल है। तो आज यहाँ पर नाका क्यों नहीं? सबसे ज़्यादा क्राउडेड एरिया ही यही है। और यहाँ पे हम बता रहे हैं यहाँ के लाइव दृश्य। भाई जब हम आए, हमने लाइव आपको दिखाया, लाइव हमारी जनता ने आपको देखा। यहाँ पर आप भी तेज थे, वो व्यक्ति भी तेज था। नहीं मैडम, मैं बिल्कुल स्लो आ रहा था, मैंने सवारी यहाँ पे उतारी और चढ़ाई, ठीक है। 3-4 गाड़ियाँ वहाँ पे रुकी जब मैं रोड क्रॉस कर रहा था, तो इतनी देर में इन्होंने जबरदस्ती गाड़ी जो ओवरटेक स्पीड करके गाड़ी टच देखा कि की। गाड़ी क्योंकि मैं सवारी उतार के और चढ़ा था, मेरी उसमें कोई गलती नहीं है, आराम से आ रहा था। ये पीछे से स्पीड में गाड़ी आई, बाकी सारी रुकी हुई थी, इन्होंने खुद नहीं गाड़ी रोकी और रॉन्ग साइड गाड़ी लगाई है। अगर मेरी साइड ड्राइवर की गलती हो, मेरी साइड बचती तो मैं मानता, पूरी गाड़ी रॉन्ग साइड आ रही है। हमने देखा सामने लाइव, हमारी जनता ने देखा, पर किसी की जान भी जा सकती थी, इतना बड़ा हादसा होता। हाँ, मैं तो आराम से चल रहा था, कोई पीछे से ओवरटेक करेगा तो मेरी थोड़ी, अगर मेरी स्पीड में गाड़ी होती ना, ये गाड़ी घूम के पलटी हो जानी थी वापस पीछे की तरफ। मैं आराम से आ रहा था, ये गाड़ी स्पीड में थी। ये ड्राइवर, आप ड्राइवर हैं भैया? आप यहाँ से यहाँ कैसे आ रहे थे भैया? आप यहाँ से यहाँ मैडम जी, मेटाडोर खड़ी हुई थी, हम उधर से आ रहे थे, ठीक है ना। हमारी गाड़ी पूरी क्रॉस होगी, उसका बम्पर जो पीछे आन के लगा है, उसने देखा ही नहीं है कि गाड़ी आ रही है, आगे से आ रही है गाड़ी, उसने गाड़ी चला रही है अपनी। पर यहाँ पे तो रॉन्ग साइड है ना सर, ये रॉन्ग साइड है जहाँ से आ रहे थे। नहीं, वो रॉन्ग साइड कैसे है? आप किस साइड से आ रहे थे सर? हम इधर से आ रहे थे ना, तो रॉन्ग साइड थोड़ी हुई। हम तो कोई जान का नुकसान नहीं, वैसे तो ठीक बड़ा है। हादसा हो सकता था भैया। नहीं, ठीक है।
अब गलती आपकी कहें या उसकी कहें, शुक्र करते हैं कि आपके लोगों की जान बच हाँ जी, गई। हाँ फिर भी यही कहेंगे जनता से कि ध्यान से, हाँ अगर मेट्रो रुकी थी, मेट्रो ने तो आना ही था ना, आपको ही पीछे रुक जाना चाहिए था जब का मेट्रो ना जाती थी। मैडम आपकी बात सही है, पर हर इंसान चाहता है भी मतलब कि टाइम है तो निकल जाए। मतलब जल्दबाजी में कुछ भी हो जाए, मतलब थोड़ा पेशेंस नहीं रखना। गाड़ी तो रुकी हुई थी ना, हमारी गाड़ी तो चली हुई थी ना। एक गड्डी पीछे लगी थी है, क्योंकि हो सके ड्राइवर का मेटाडोर ड्राइवर का कसूर होए। बिल्कुल, क्योंकि जब हम देख रहे थे दोनों गाड़ियाँ आ रही थी, ये भी आ रही थी और इन्होंने भी स्पीड मारी, उधर उन्होंने भी मारी, दोनों का देखा जाए- लगी ना, पीछे बिल्कुल, लगी थी वैसे। क्योंकि अगर अगर ज्यादा कसूर होता अगे लगनी ही गड्डी। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, तथ्यों के आधारों पर उनका कहना ये भी है कि मेट्रोडोर वाला कर रहा मेरा कसूर नहीं, पर इनका भी सही कहना कि अगर ये देखिए, अभी भी देखिए आप, अभी भी देखिए, और जिस तरह से इन्होंने कहा कि अगर गाड़ी वाले का कसूर होता तो गाड़ी आगे लगती। देखिए ट्रिपलिंग कर रहे हैं लोग, यानी कि ये व्यवस्था है। खुद देखिए, कल यहाँ पर तो बड़ी भारी भरकम हो रहे थे, चालान हो रहे, अगर करने तो एकदम कैंपेन कीजिए और चालान शुरू कर दीजिए, एक दिन भी ना रुकिए ताकि जनता भी अवगत हो। पर अगर नहीं तो ये मत कीजिए कि ऑल ऑफ सडन सिलेक्टिव दिन करिए, जिस दिन टारगेट मिला हो आके चालान कर दीजिए। ये बड़ा सवाल है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि ट्रैफिक पुलिस अच्छा काम कर रही है, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस अच्छा काम कर रही है, पर कहीं ना कहीं जब जनता सवाल करेगी, सवाल हम आप तक लाएंगे, हमारा कर्तव्य है कि एक ही दिन ही क्यों, अगर कैंपेन चला कर ही आप चालान करेंगे तो बनता भी है। ऑल ऑफ सडन अपनी मर्जी से अगर चालान करेंगे, 2019 का एक्ट है, मानते हैं हम, जनता को भी अवगत होने की जरूरत है। पर जहाँ एक तरफ लोग त्राही माम कर रहे हैं और आज तक इस तरह का नहीं हुआ कि जो पीछे जो बैठे हैं उनके लिए कोई कैंपेन नहीं चली। मानते हैं कि जनता की सिक्योरिटी के लिए, पर कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत है। इस समय जनता इस हालात में नहीं है कि भारी भरकम जुर्माना दे सके। ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने की अभी भी ज़रूरत है, तो जनता खुद ब खुद समझ जाएगी। देखा आपने, ये फिर से नज़ारा बता रहे हैं यहाँ का, किस तरह का है यहाँ पर, बताइए। जम्मू कश्मीर पुलिस अब तैनात है यहाँ पर, देखा जा रहा, पर किस तरह से रश रहता, किस तरह से बड़ा हादसा होते होते बचा। मैं भी अगर यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस तैनात होती, नाका लगा होता, तो लोग इस तरह के हादसे ना होते, कम होते। तो दर्शकों, ये हमने बताया अभी यहाँ के लाइव विजुअल, यहाँ के एक आम जनता में से भी एक युवा ने भी हमसे बात की, किस तरह से उन्होंने कहा किस तरह की गलतियाँ, क्योंकि हम जनता के माध्यम से जनता की बात ही प्रशासन तक लाते हैं। ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने की ज़रूरत है। जनता पर इतना बोझ मत डालिए, जनता को विश्वास में लीजिए। अगर कोई भी कानून लागू करते हैं, पब्लिक डोमेन में लाइए, कैंपेन चलाइए, ताकि जनता अवगत हो, जनता को कल को मायूसी ना हो, क्योंकि एक तरफ कोरोना की मार, दूसरी तरफ भारी भरकम जुर्माना। जुड़ी रही ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।